अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज हम बनाएंगे नमकीन एंड मसाला गोश्त। इसके लिए चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है मैंने बकरे का गोश्त लिया है जो कि है 1 केजी के करीब था। इसे मैंने धो के साफ़ कर लिया। इधर आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन, अदरक एंड मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब जो हम इसे ऐसे ही कवर करके 10 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। गोश्त का पानी जो है अच्छे से सूख गया है, इधर आप लोग देख सकते हैं। अब जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे गोश्त को पकाने के लिए। फिर 10 मिनट मैं इसी तरह पकाती हूँ, फिर जो है मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। इधर जो है मैंने 4 गिलास के करीब जो है इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर करके अच्छे से पकाएंगे ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल गया था, मैंने चेक कर लिया और पानी भी सूख चुका है इसमें। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइस। कुछ 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है पिसी हुई। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। 3 टेबल स्पून के करीब जो है इसमें हमने दही ऐड की है। ये जो है मसाला टाइप के जो है ना बोटियाँ बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये गोश्त। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इधर जो है अब हम इसे भूनेंगे, इतना भूनना है कि ऑयल जो है मसाले से अलग हो जाए। जी, तो आप लोग कहेंगे हमने ऑयल तो इसमें ऐड नहीं किया। जी, ऑयल जो है हमने नहीं ऐड किया, लेकिन गोश्त के साथ जो है चर्बी भी थी, तो इसीलिए जो है इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने इतना भूना है कि इसका जो है ऑयल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। 10 मिनट तक जो है मैंने इसे भूना था। आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं। गोश्त जो है हमारा अच्छे से जो है पक चुका है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।